कपड़े खाने वाली चुड़ैल की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कंचनपुर की है। कंचनपुर एक शांत और खुशहाल गांव था, जहां किसान अपनी खेती-बाड़ी में मस्त रहते थे। लेकिन इस गांव में एक अजीब बात थी। यहाँ लोग अपने पुराने, फटे या गंदे कपड़ उन्हें जलाकर राख कर देते या फिर बहुत गहरे गड्ढे में दबा देते थे। इसका कारण था गंदे कपड़े खाने वाली चुड़ैल। चुड़ैल का पहला जिक्र। इस कहानी की शुरुआत कोई 50 साल पहले हुई थी। गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे लोग बुढ़िया माई कहते थे। वह अकेली रहती थी और अक्सर फटे पुराने कपड़े पहने देखी जाती थी। वह काफी दिनों से बीमार थी और सही से खा पी नहीं पाती थी। एक रात जब गांव के कुछ लड़के मजाक में उसके झोपड़े के पास गए, तो उन्होंने देखा कि वह गंदे कपड़े चबा-चबा कर खा रही थी। डर के मारे वे लड़के वहां से भाग गए और गांव में यह खबर फैला दी। लेकिन जब अगली सुबह लोग वहां पहुंचे, तो बुढ़िया माई गायब थी। बस उसकी झोपड़ी जली हुई मिली और उसके आसपास कुछ अधखाए मैले कपड़े पड़े थे। पहला हादसा। दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक किसान, रघु, ने गलती से अपने मैले कपड़े घर के बाहर छोड़ दिए थे। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठी, तो रघु बिस्तर पर नहीं था। पूरे गांव में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी जगह कुछ पुराने, चबाए हुए कपड़े मिले। इन लड़के मोहन, दीपक और समीर हिम्मत करके रात में भूतिया पेड़ के पास गए। उनके पास हनुमान चालीसा की किताबें थीं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवा अचानक ठंडी हो गई थी। तभी एक भयानक चीख गूंजी और सामने एक सफेद चुड़ैल दिखी। वह औरत घुटनों के बल झुकी हुई थी और जमीन से कुछ कपड़े उठा कर खा रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके मुंह से सड़े हुए कपड़ों की बू आ रही थी। लड़कों ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल उनकी ओर झपट पड़ी। किसी तरह वे भागकर गांव लौटे, लेकिन उनमें से एक, समीर, अगले ही दिन बीमार पड़ गया। उसकी हालत खराब होती गई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर इस समस्या से छुटकारा पाने का सोचा। उन्होंने पास के एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, जो ऐसी बुरी आत्माओं को बांधने में माहिर थे। तांत्रिक बाबा ने बताया कि यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी, जब तक इसे सही रूप से विदा नहीं किया जाएगा। उन्होंने बावजूद एकजुट हुए और ठीक वैसा ही किया। जब आग की लपटें तेज हुईं, तो अचानक गांव में तेज आंधी चली और एक भयानक चीख सुनाई दी। लोगों ने देखा कि एक काली छाया हवा में घुल गई। क्या चुड़ैल सच में चली गई? इसके बाद गांव में फिर कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुईं।